बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने एमसीक्यूज़। ये आपका पेपर है जी 12वीं क्लास का, ग्रुप 1 है, यानी फर्स्ट टाइम का पेपर है 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास गिवन है। हाँ जी, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ गिवन है हमारे पास। लिमिट एक्स थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन 7 थीटा ओवर थीटा। साइन 7 थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के। ठीक है, ये फार्मूला हमारा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग जो उसने की है फार्मूला बनाने के लिए, उसने ये लिखा हुआ है फिलहाल 7 थीटा ओवर थीटा। ठीक है, अब फार्मूला ये इक्वल टू 1 तब होता है जब जो एंगल ऊपर साइन के साथ गिवन है वही एंगल नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। जब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो फिर हम इस चीज़ को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, वरना ये 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसे 1 बनाने के लिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये करेंगे कि 7 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें और 7 से डिवाइड भी कर लें। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अप्स एंड डाउन। तो जब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक अब हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो बाकी रह क्या जाएगा इसमें 7, यानी ये तो आ जाएगा 1 फार्मूला और साथ में 7। तो 7 वन ज़ा 7, यानी राइट जो ऑप्शन होगा इसका, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 7। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, 7। अच्छा, तो नेक्स्ट इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास अब है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो इसका हमने बताना है जी ये किस टाइप का फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, किस तरह के, बोथ इवन एंड ऑड, नाइदर इवन नॉट और। तो देख लेते हैं जी फंक्शन, इवन फंक्शन कौन सा होता है। तो जो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम किसी फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पे अगर हम माइनस एक्स पुट कर लें, किसी फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करने से दोबारा से वही फंक्शन बन जाए, तो ये आपका कहलाता है इवन फंक्शन। यानी x को रिप्लेस माइनस एक्स करने से कोई फ़र्क ना पड़े फंक्शन में, तो वो होता है आपका इवन फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है, माइनस बाहर आ जाते हैं, फंक्शन से बाहर कॉमन आ जाते हैं, तो ये फिर आपका कहलाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका इवन फंक्शन है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वाला फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा भाई ये कौन सा फंक्शन है, क्या है जी, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है। देख लेते हैं इसका, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें अगर आप रिप्लेस करें, इसमें रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें आप माइनस जो है ना एक्स रिप्लेस कर लो, 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4। तो रिप्लेस करने के बाद ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, तो अच्छा, तो अब हमने जब x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ना तो x कामन आ रहा है, अगर x कामन ले लें तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4। पहली बात कि x को रिप्लेस करने के बाद ना तो फंक्शन सेम उसी के इक्वल आ रहा है, यानी इवन भी नहीं बना, और अगर माइनस कॉमन लेते हैं जैसे ऑड में होता है तो दोबारा वो फंक्शन भी साथ में होना चाहिए, तो तब भी ये सेम चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है, ये सेम चीज़ें नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये ना तो ये इवन है ना ही ऑड फंक्शन, ना इधर इवन नॉर ऑड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये डी ऑप्शन होगा, ना इधर इवन नॉट ऑड। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है,
इसमें हमें कहा जा रहा है एक्स पावर एन माइनस टू, इसका हमने निकालना है डेरिवेटिव एक्स पावर एन माइनस टू का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी? जब भी कोई फंक्शन पावर में होता है तो हम उसका क्या फाइंड करते हैं? जब भी कोई फंक्शन पावर में हो तो उसका फाइंड जो है किया जाता है, उस पर अप्लाई किया जाता है पावर रूल। ये फंक्शन आपका है पावर के अंदर, तो इसमें आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के लिए अच्छा, तो इसको रफ में कर लेते हैं, एक्स पावर एन माइनस टू। अच्छा, ये रेज करके फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स पावर एन माइनस टू होल की पावर नहीं, इसका डेरिवेटिव निकाल देना बस। अच्छा, तो सिंपल आप पावर रूल यूज़ करें। कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है, पावर शुरू में आ जाती है और पावर में हम वन माइनस कर देते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी जैसे पावर रूल का फार्मूला होता है वही इसका आंसर है। तो क्या बनेगा इसका ऑप्शन? ये बी ऑप्शन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर देन एफ डैश माइनस वन। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके फंक्शन का, उसके बाद फिर माइनस वन पुट करना है एक्स की जगह, तो फिर बता रहे हैं आंसर क्या आता है। तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी इसे हम यू लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू। हाँ जी, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टू, पावर शुरू में, पावर में एक कम, तो माइनस थ्री बन जाएगा, एक माइनस करने से पावर में, तो ये बनता है माइनस टू ओवर एक्स थ्री। अब आपसे पूछा ये गया एफ डैश माइनस वन फाइंड करो, तो माइनस वन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस वन, तो क्या आ जाएगा? माइनस वन की पावर थ्री कितना होता है? माइनस वन, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस से कट बाकी टू, तो इसका जो आंसर है वो टू आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? डी ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन, टू। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना है। टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी? सिंपल सा फार्मूला बताना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन सा? जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक दफ़ा इसे सेम लिखना होता है टू पावर एक्स, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, साथ में log टू मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा सेम टू एक्स और उसके बाद फिर log टू मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा जी, इसका फार्मूला बताना है जी साइन इनवर्स का। अच्छा, साइन इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, साइन इनवर्स अगर पूछा जाता, साइन इनवर्स एक्स वो इसके इक्वल होता है वन ओवर वन माइनस एक्स के, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, तो हाइपरबोलिक एक्स में इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाता है, यानी वन ओवर सॉरी माइनस में, यहाँ प्लस में आ जाएगा। साइन इनवर्स का ये होता है माइनस के में, और अगर हाइपरबोलिक पूछा जाए तो ये प्लस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक फार्मूला है जी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस दिया हुआ है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला है? इसे रेज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका हमसे पूछा जा रहा है फार्मूला, फार्मूला पूछा जा रहा है इस चीज़ का डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। हाँ जी, इसका फार्मूला ये टेन इनवर्स बनता है, इसे हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर। तो फार्मूला होता है आपके पास, ये इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर पूछ लिया जाए वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो अब क्या आ जाता है, वन बाई ए टेन इनवर्स
एक्स ओवर ए, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फाइंड करने का। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/a होता है, ए की जगह पे यहाँ 3 है, 1/3 टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, यानी ए की जगह क्या आ जाएगा, फार्मूले में ए होता है, यहाँ 3 है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 1/3 टेन इनवर्स एक्स ओवर 3। तो देख लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन से वाला है। 1/3 टेन इनवर्स एक्स ओवर 3, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ जी e पावर x और e पावर x माइनस 2। अच्छा, ये सिंपल सा, इसे सॉल्व नहीं करता मैं, नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम लॉग अप्लाई करते हैं, तो नीचे वाले का 2 का तो 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, e पावर x ऊपर भी दिया हुआ डेरिवेटिव, तो हम नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, लॉग e पावर x माइनस 2, ये पहला ऑप्शन ही बनेगा, लॉग ई पावर एक्स माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर है। उसके बाद फिर कॉज का इंटीग्रेशन लेना और फिर लिमिट अप्लाई करनी है 0 to पाई। तो कॉज का इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले कॉज का इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन 0 to पाई लिमिट कॉज एक्स डी एक्स। तो कॉज एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स प्लस का साइन एक्स, और ये लिमिट वैसे। अच्छा, तो लिमिट पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन 180 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, 180 भी 0 होता है, और साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 भी 0, तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 0। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आपका, MCQ 9 है, तो 9 का आपका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। उसके बाद फिर एक फार्मूला दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है ई पावर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x, तो ये आपका एक फार्मूला है, अगर तो एक्स मैं लिख लेता हूँ फार्मूला इसका, ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये वाला फार्मूला इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन गिवन है। अच्छा, तो ये है जी, अब आप देखो तो सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ नहीं दिया हुआ, यहाँ डेरिवेटिव जो गिवन है वो 10 का है, 10x, और साथ में दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में प्लस हो रहा हो तो, और साथ मल्टीप्लाई भी हो e की पावर ए एक्स, तो फिर हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, 10 का डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है तो e की पावर एक्स 10x आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव लिखना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ये बने e पावर एक्स 10x, तो ये इसका राइट ऑप्शन, डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं होता, आंसर में डेरिवेटिव नहीं होता, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आंसर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन होगा, ई पावर एक्स 10x, क्योंकि साथ में 10 का डेरिवेटिव मौजूद है। अच्छा, अब डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा। अगर हम एक्स एक्सिस को ड्रा कर दें, ग्राफ को ड्रा करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसमें हमने -1 और 2 है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हाँ एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस है ये वाला एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका अगर डिस्टेंस आपने निकालना है इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ना, ये दोनों लाइनें बराबर आपस में, ये वाला इसके इक्वल है, तो अगर ये है वाई एक्सिस की लाइन, ठीक है, तो वाई का डिस्टेंस कितना है, ये 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है, 2 के सामने ये पॉइंट है ना इधर से, -1 के सामने है, मैंने काफ़ी दूर बना दिया। अच्छा, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वाई एक्स एक्सिस है वो 2 के इक्वल होगा। अगर पूछ लिया जाता कि इसका डिस्टेंस एक्स
वाई एक्सिस से कितना है, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसका वो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वल होगा -1 के। तो फिलहाल इसका जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा, +2। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। स्लोप, इसका स्लोप बताना है। स्लोप का फार्मूला होता है -a और b। सो स्लोप का जो फार्मूला है वो -a/b होता है। तो यहाँ जो हम फार्मूला लगाने के बाद देख लेंगे -3/-5 होगा, यानी +3/5, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, हाँ जी, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? जो वाई एक्सिस की लाइन होती है उसका स्लोप पूछा जा रहा है हमसे। अच्छा, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का अगर स्लोप पूछा जाए तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? वो होता है हमारे पास 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। जबकि वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइन होता है। वाई एक्सिस का अनडिफाइन, एक्स एक्सिस का 0 होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज अनडिफाइन, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट 0 0। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो होता है वो इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस ओवर a² प्लस b²। ये फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ करके आप यहाँ ए और बी वो पॉइंट को शो कर रहे हैं, तो ए और बी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना दिया हुआ है, सॉरी, ए और बी ये है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो a 2 है, b -5 है, और यहाँ पे जो x1 y1 है वो आपके पास 0 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 का जो राइट ऑप्शन बनेगा सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा ये 13/√29। ठीक है, यानी 2² 4 होता है और 5² 25 होता है। ऐड करोगे 29, और फार्मूले में आप देख लो नीचे स्क्वायर रूट है, तो 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद है 2 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी। किस इनक्वालिटी का जो है ना वो सोल्यूशन है 2 1। तो आप पुट करके देख लो वैल्यू किस में ट्रू प्रूव हो रहा है। अगर आप इसमें करें x की वैल्यू 2 2 2 4 और प्लस 1 5 होता है, 5 ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ ये ट्रू है कि 5 ग्रेटर देन 0 होता है। तो 15 का यही जो है वो यही ऑप्शन ठीक है। बाकी में करने से ये ठीक नहीं आएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर 2 लिखें x की जगह और -1, तो 2 -1 1 होता है, 1 1 से ग्रेटर नहीं होता, इक्वल होता है। रेडियस यहाँ से बताना है जी, सर्कल की जनरल फॉर्म दे रखी है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे रखी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जनरल फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ होता है r स्क्वायर, तो इधर r स्क्वायर की जगह देख लेते हैं क्या गिवन है, 8 दिया हुआ है। तो आप r स्क्वायर बनाने के लिए √8 होल का स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर के अंदर √8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो √8 है। नेक्स्ट है जी, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ी होगी चीज़, जो सेमी सर्कल है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। किस तरह से? अगर यहाँ एक सर्कल ड्रा कर लो आप, तो ये डायमीटर है, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में अब ये ख़त्म कर लो, सेमी सर्कल है तो ये ऊपर वाले पोर्शन को देख लो। अब किसी भी जगह पे एक पॉइंट ड्रा कर लो आप, इस पॉइंट को इन पॉइंट के साथ मिलाने से उसके बाद जो एंगल बनेगा यहाँ वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, कहीं पर भी ये पॉइंट ड्रा करने के बाद लाइनों को मिलाने से जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल में एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, फार्मूला बताना उसका, तो वो होता है जी x1 प्लस y1 इक्वल टू a²। ये इसका फार्मूला टेंजेंट का फाइंड करने का। आई डॉट आई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट, और I.J जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, I.J 0 होता है। नेक्स्ट है जी, प्रोजेक्शन बताना। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। बी का ए पे प्रोजेक्शन बताना है, तो क्या आ जाता है? B.A
ये होता है जी आपका बी डॉट बी हेड, ठीक है, ये हेड, ये होता है फार्मूला। यदि इसको मज़ीद ओपन करें तो बी डॉट ए हेड आ जाएगा, हाँ बी डॉट ए हेड, ठीक है। बी का प्रोजेक्शन बताना है ए पे, एक डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा बी। ए का फार्मूला लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का, तो वो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा बी डॉट ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है। तो ये है जी आज के एमसीक्यूज थे हमारे। पेपर आपके साथ मैंने डिस्कस किया 2022 का एनुअल का पेपर, फर्स्ट टाइम का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का मसला हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।